हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। हम लोग लोस्ट स्प्रिंग को देख रहे थे और आज आपका वीडियो लेक्चर नंबर 2 या पार्ट 2 समझिए, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोगों ने साहिब आलम साहब का स्टोरी देखा था, कैसे साहब रेक पिकिंग करता था, कैसे सीमापुरी से आया था, बांग्लादेश आया था, सीमापुरी में रह रहा था, लेखिका कैसे बात की, साहब के लाइफ में कैसे चेंजिंग आया, कैसे लास्ट में टी स्टॉल पे काम करने लगा था। तो काफ़ी डिस्कशन हम लोग एक ही वीडियो में सारे को कंप्लीट किए थे। अब आपका वीडियो इस टाइम पे प्रीमियर जाएगा, प्रीमियर नहीं डायरेक्ट मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा 6:45 में, ठीक है। तो पार्ट 1 को अच्छे से देखे थे, आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर नहीं तो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश बाइलिंगुअल जो होगा उसी प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैकबोर्ड टारगेट हम लोग क्या है, जैक मेरिट लिस्ट, ओके। लास्ट लेसन पढ़ा है, लास्ट लेसन का टेस्ट नहीं लिया है। टेस्ट से पहले आपका एक वीडियो जाएगा रिवीजन का, ठीक है ना, उसके बाद टेस्ट होंगे, ठीक। रिवीजन में सब्जेक्टिव वगैरह रहेगा तो सब्जेक्टिव वगैरह देखते हुए टेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए टेस्ट के लिए क्या करना होगा, चैनल से पार्टिसिपेट यानी चैनल पे ज्वाइन करना होगा, उसके बाद ही आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट में करिएगा, लेकिन उसे रिवीजन वगैरह नोट्स वगैरह जो भी है तो आपको पार्टिसिपेट करिएगा, उसके बाद ही बेनिफिट मिलेगा। सारे सब कल ही टेलीग्राम में मैसेज करा था, भैया कब हम लोग का टेस्ट होगा। टेस्ट अभी कुछ दिन बाद से होंगे, जब कुछ चैप्टर कंप्लीट होते हैं उसके बाद, लेकिन टेस्ट से पहले आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तो फिर चैप्टर फिनिश हुआ तो सब भूल जाएंगे, तो इसीलिए वो सब करवा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं लोस्ट स्प्रिंग, जो अनीश जंग, राइटर का नाम याद रखिएगा। हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट होगा, राइटर का नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में फिर दिक्कत होता है। ऐसे लास्ट में ट्रिक वगैरह दिया जाता है, लेकिन बेसिक से पढ़िएगा, स्टार्टिंग से पढ़िएगा तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आज का स्टोरी है मुकेश के बारे में। मुकेश नाम के लड़का है तो उसी के बारे में है। और मुकेश जो लेखिका है, अनीश जंग का यहाँ पे पिक्चर है, तो इनको लेकर अपने घर की ओर घर लेकर जाता है, दिखाता है कि देखिए मैं यहाँ पे हूँ। और ये जो मुकेश का फैमिली है, तो पूरा का पूरा फैमिली का जो काम है वो है बैंगल मेकिंग का काम है, चूड़ी बनाने का काम है। देखिए मुकेश भी यहाँ पे इंगेज है, तो सब चूड़ी बनाते हैं। फिरोजाबाद एक सिटी है जो कि आई थिंक यूपी में होगा ना, यूपी में फिरोजाबाद है, तो वहाँ पर चूड़ी बनाने का काम में सारे इसके फैमिली इंगेज रहते हैं। मुकेश भी इंगेज है, लेकिन मुकेश चूड़ी बना रहा है, यहाँ पर देखिएगा मुकेश चूड़ी बना रहा है, लेकिन इसे चूड़ी बनाना है नहीं, इसे लाइफ में कुछ और करना है। इसीलिए इस स्टोरी को हम लोग को पढ़ना है कि मुकेश को आखिर लाइफ में क्या करना है। हम लोग जिस काम में बंध जाते हैं, जो ट्रेडिशन परंपरा बन गया है, तो हम लोग उसी में नहीं रहना चाहिए। कैसा भी सिचुएशन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उससे आगे निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वही सीख इस स्टोरी से मिलेगा और हमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। लोस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, पूरा दोनों स्टोरी इसमें बेस्ट है। इसका नाम ही है लोस्ट स्प्रिंग द स्टोरी ऑफ स्टोरी, क्या नाम है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन का बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, बाकी हम लोग पढ़ेंगे तो आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्या है, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, अनीश जंग, इस बारे में हम आपको बताए थे। चलिए, तो पार्ट 1 को ढंग से हम लोग देख लिए, तो उसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। आई थिंक एक बार आप खुद से पढ़े होंगे तब, ऐसा नहीं भैया पढ़ा दिए हम छोड़ दिए, नहीं, आपको मैंने पढ़ाया तो उसके बाद आपको भी पढ़ना है। चलिए, फर्स्ट ही में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। देखिए, कार चलाना चाहता है, चूड़ी बनाना नहीं चाहता है, कार चलाना चाहता है। और कौन बोल रहा है, तो आपको आइडिया होगा, डबल इम्पोर्टेंट कॉमा में है, तो किसी न किसी के द्वारा कथन को बोला जा रहा है। तो मुकेश ही बोल रहा है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। वो अपने आप का मास्टर होना चाहता है मुकेश, ठीक है। और आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ओके, वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, याद रखिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कार चलाना चाहता है, लेकिन बनना क्या चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, ठीक। ही अनाउंस, वह अनाउंस करता है, घोषित करता है, बताता है, कौन, मुकेश, ठीक है। चलिए, तो मुकेश के बारे में हो गया कि जोर देता है कि मुझे अपने आप का मास्टर बनना है और मैं आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मुझे मोटर मैकेनिक बनी। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मुकेश क्या बनना चाहता है, ठीक है, तो मोटर मैकेनिक, ठीक है। आई वांट टू, कार चलाना चाहता है, लेकिन बनने का क्या, बनने के लिए उसको है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, ठीक है। तो चाहेगा तब ना बनेगा। चलिए, बाकी डिटेल ऑफ स्टोरी में सब कुछ क्लियर होगा। तो डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार, आई आस्क, लेखिका पूछती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ भी जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर, वो उत्तर देता है कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, ठीक है। लुकिंग स्ट्रेट, देखिए लाइन मिलाते चलिएगा, आप लोग बुक सामने रखे हो तो मिलाते चलना है, ठीक है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज, मेरे आंखों में देखते हुए बोला कि मैं कार चलाना सीख लूँगा, ठीक है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ अ स्ट्रीप दैट फील हिज टाउन फिरोजाबाद। उसका जो सपना है कैसा दिखता है, लूम्स लाइक ए मिराज। मिराज समझते हैं, मिराज मतलब होता है कि जैसे आप फिजिक्स में पढ़िए क्लास 12 में, मिराज समझिए कि एक काल्पनिक दृश्य रहता है जो मरुस्थल में आई थिंक देखने को मिलता है। आपको लगेगा दूर चल के पानी है, वहाँ जाइएगा तो पानी नहीं रह पाता है, तो उस टाइप से मिराज हो गया, ठीक है। एंड एडमिट्स द डस्ट ऑफ अ स्ट्रीट दैट, तो मिराज के जैसा है, ठीक है, डस्ट ऑफ अ स्ट्रीट दैट विल फील हिज ऑन फिरोजाबाद सिटी में, जैसे कि क्या बोलते हैं कि डस्ट ऑफ अ स्ट्रीट यानी कि गली है पूरा कचरा भरा हुआ है, इस टाइप से डस्ट भरा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही
इसका जो सपना है वह इस कचरा की तरह है, चारों तरफ से घिरा हुआ है कि हमको ऐसे एक करना है, वे करना है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक मिराज की तरह, एक काल्पनिक दृश्य की तरह इसका सपना है। ठीक है, चलिए फेमस फोन, चलिए घर से फ़ोन, पापा की इनका फ़ोन था क्योंकि अब छुट्टी होने वाला है ना, तो घर आने के लिए बोल रहे थे, तो घर भी आज निकलना है, तो इसलिए से आप लोग का वीडियो रिकॉर्ड करके निकलते हैं उसके बाद। चलिए कहाँ थे हम लोग स्टोरी में आते हैं कि यहाँ पर तो मुकेश के बारे में पढ़ रहे थे। मुकेश आई वांट टू कार चलाना चाहता है, विल बी मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनेगा, ये अनाउंस करता है। तो लेखा इसके बारे में पूछते हैं क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ आइडिया है, नॉलेज है, जानकारी है, तो बोलता है कि नहीं मैं सीख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बताए थे। चलिए हम भी भूल गए कहाँ बता रहे थे कि उसका जो सपना है वह एक मिराज की तरह है और फिरोजाबाद के गलियों में धूल से ढका हुआ है एक तरह से कहिए तो। एंड एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इंगेज इन द मेकिंग बैंगल्स। अब फिरोजाबाद में सारे के सारे परिवार जितने फैमिली है वो किस में इंगेज है, सब बैंगल चूड़ी बनाने में इंगेज है, व्यस्त है। ठीक है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर। अब देखिए यहाँ पर फिरोजाबाद के बारे में बोल रहा है कि क्या है, इंडिया का सेंटर है किसका, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, चूड़ी वगैरह का जो जहाँ पे काम होता है। ठीक है, एंड फैमिली हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड द क्या फर्नेस, और काफ़ी मतलब जितने परिवार होते हैं तो काफ़ी जनरेशन, उनका जितने भी जनरेशन वंशज है वर्किंग सारे का सारा टाइम कहाँ पे व्यस्त करता है, अराउंड फर्नेस भट्टी के वेल्डिंग ग्लास को मोड़ना, ठीक है, वेल्डिंग करना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वोमेन्स इन द लैंड इट सीम। मतलब वहाँ पे सारे जितने भी उस गली में देखिएगा तो जितने भी वोमेन वगैरह तो सब चूड़ी बना रहती है, बैंगल मेकिंग का काम करते रहती है, सारा का फैमिली जनरेशन टू जनरेशन एक ही काम करता रहता है, यानी कि उन लोग का एक फिक्स हो गया कि चूड़ी बनाना हम लोग का काम है। मुकेश फैमिली इज एमोंग देम, उसमें से मुकेश का परिवार भी है। ठीक है, लिख कर बता दिए। नन ऑफ देम नो that it is illegal for the children like him to work in the glass furnace with the high temperature। और कोई नहीं जानता है कि यह जो काम है हाई टेम्परेचर के पास काम करता है ना सब, जहाँ पे चूड़ी वगैरह बनता है, तो वहाँ पे लोग काम कर रहा है, तो क्या है, इलीगल है, यह कानूनी नहीं गैर कानूनी काम है बच्चों के लिए। ठीक है ना, बच्चा को काम वहाँ पर नहीं करना चाहिए, खासकर अंडर एज तो चाइल्ड लेबर का केस हो गया। एंड हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, और ग्लास के भट्टी के सामने जाकर काम करना है विद द हाई टेम्परेचर, तो इलीगल काम है। ठीक है ना, इन डिग्नी सेल विदाउट एयर लाइट, डिग्नी सेल या धुंधला सेल है वहाँ पर, जो रूम है, रूम के बारे में बोल रहा है, क्लियर रूम नहीं है। ठीक है ना, एंड इसके बाद विदाउट एयर और लाइट वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, तो उसमें काम करना तो और तरह से बुरा हो गया। ठीक, एंड दैट द लॉ इफ़ इन फोर्स, अगर लॉ को उन लोग लगाता है, ठीक है ना, दैट द लॉ, अगर वहाँ पे लॉ लगता है, इफ इन फोर्स लॉ को लगाया जाए, तो कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ हॉट फर्नेस वेयर दे स्लोक देयर डे लाइट आवर्स। कह रहा है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था लगा दिया जाए तो इतना बच्चे वहाँ से बाहर निकलेंगे। उस काम में 20,000 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं। याद रखिएगा एक डाटा आपका 10,000 भी इस चैप्टर में पढ़ना था। किसके बारे में था, स्क्वेटर, हजार क्या नाम उसका, सॉरी स्क्वेटर जो आए थे बांग्लादेश से, तो 10,000 स्क्वेटर थे, और यहाँ पर स्क्वेटर्स और यहाँ पे 20,000 चिल्ड्रन हैं। तो पूछता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि 10,000 कहाँ था, 20,000 कहाँ था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना चिल्ड्रन फर्नेस भट्टी पे जो काम कर रहे हैं, स्लोक देयर डे लाइट आवर, सारा का सारा वहाँ पे अपना स्लोक नारा लगाता है, दिन भर वहीं पे काम करते रहता है, तो बाहर निकलेगा। ठीक है, आफ्टर लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, वहाँ पे काम करते करते क्या करता है, आँखों का चमक को भी खो देता है। ठीक है ना, एंड मुकेश आइज बीम एज ए ही वॉलेंटियर टू टेक मी होम। अब मुकेश का क्या बोल रहा है कि मुकेश आइज बीम ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश का आंखों में देखते हुए मुकेश का मतलब बारे में, एंड ही वॉलेंटियर की तरह काम किया, वॉलेंटियर जो काम करवाता है, मुझे को ले गया कहाँ पे, अपने घरों में मुकेश मुझे ले गया। ठीक है, विच द प्राउडली से इज बीइंग रीबिल्ड, और काफ़ी गर्व से कहता है कि मेरे घर चलिए, मेरा घर क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है। ठीक है ना, वह बनकर तैयार हो रहा है, तो अब मेरे घर को चलिए। ठीक है, तो मुकेश बात करता है लेखिका से, लेखिका को घर ले जाता है। ही वॉक डाउन क्या है, स्टिंकिंग लेंस, ठीक है ना, चोक्ड विद द गार्बेज, स्टिंकिंग एक पतला गली है, लेंस मैंने क्या होता है गली, उस गली में ले जाता है, चोक्ड विथ गार्बेज मतलब कचरा वगैरह से भरा हुआ चोक्ड है। ठीक है, पास्ट होम्स दैट रिमेन्स नोबल विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, अब बहुत पुराना पहले ज़माना का घर है। ठीक है ना, पास्ट होम दैट रिमेन्स नोबल, होबल है, होबल मतलब खाली खोखला, विथ क्रम्बलिंग टूटा फूटा वॉल्स, दीवार है, उबी डोर्स, ठीक है ना, टूटा फूटा दरवाजे लगे हुए हैं, नो विंडोज़ कोई खिड़की वगैरह भी नहीं है। ठीक है ना, क्राउड विथ फैमिली परिवारों से भरा हुआ, अब तो ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द कैप, यहाँ पर क्लियर करते हैं। चलिए एक सेकेंड, ठीक है, तो ले जाता है, तो वहाँ पे गली बहुत पतले पतले गली है। ठीक है ना, दरवाज़ा वगैरह टूटा फूटा है, ढंग से है नहीं, वो भी डोर से, कोई विंडो वगैरह भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, क्राउड विद द फैमिली विद, और भीड़ कैसा लगा हुआ है, फैमिली ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन द
प्रीमेवल स्टेज। देखिए पहले ज़माने में क्या होता था, पहले पुराना स्टेज का वहाँ पे दृश्य दिखाया जा रहा है, जैसे कि पहले जानवर लोग एक ही साथ रहते थे कि घर में जानवर भी है आप भी हैं, तो उसी टाइप से वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, फैमिली का मेम्बर भी है और साथ ही साथ जानवर एक ही साथ भी एक ही रूम में सब बना हुआ है। ठीक है। ही स्टॉप एट द डोर, वह दरवाजा पर रुकता है। ठीक है ना। ऑफ वन सच हाउसेस, एक घर के पास। ठीक है ना। बैंक से उबी आयरन डोर्स विथ हिज फुट, और उसके दरवाजे के सामने एक उबी बैंक में लटका हुआ है, उबी आयरन डोर्स, दरवाजा टूटा फूटा लकड़ी क्या बोलते आयरन का दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है। विथ हिज फुट, उसके दरवाजे के सामने खड़ा था जहाँ पे। एंड पुशेस इट ओपन, और अपने पैरों से उसको ओपन करता खोलता है। ठीक है ना। अभी इंटर ए हाफ बिल्ड सेक्स, और आधा बना हुआ घर था तो उसी के अंदर हम लोग इंटर किए। ठीक है। एंड इन ए वन पार्ट ऑफ इट, एक पार्ट में घर का एक पार्ट में सेक्स, वही दरवाजा घर उन लोग का जो हो गया। उसका एक पार्ट में क्या था, थेच विथ द डेड ग्रासेस, मरा हुआ घास वगैरह से बनाया हुआ था। एंड इट इज़ अ फायर वुड स्टोव ओवर विच क्या सीड्स ए लार्ज वेसल्स ऑफ सीजलिंग स्पिनाच लीव्स। स्पिनाच लीव्स में क्या होता है, पालक का पत्ता, तो पालक के पत्ते सीज रहे थे एक जगह पे। ठीक है। फायरवुड स्टोव है उसी पे सीट से लार्ज भेसल, बड़े भेसल में, यानी कि घर का कंडीशन बता रहा है काफ़ी टूटा फूटा है। ठीक है ना। लोहा का गेट था, उसको लात से खोल के ओपन अंदर जाते हैं। घर आधा बिल्ड है, पूरा बना हुआ भी नहीं है। ठीक है ना। एंड घास फूस से बना हुआ है। एक जगह गैस पे क्या हो रहा है कि स्टोव पे खिचड़ी पक रहा है। ठीक है। ऑन द ग्राउंड, नीचे ज़मीन पे क्या है, इन द लार्ज एल्युमिनियम एक सेकंड कहाँ पे थे, एल्युमिनियम प्लेटर्स। ठीक है। आर मोर चॉप्ड विथ वेजिटेबल्स, कुछ एल्युमिनियम के प्लेट वगैरह में कुछ चॉप्ड करके काटा हुआ वेजिटेबल सब्जी वगैरह रखा हुआ। ठीक है। फ्रेल यंग वोमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, एक फ्रेल मैंने क्या होता है, नाजुक कमजोर महिला। ठीक है ना। इज कुकिंग फॉर द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है। एंड फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए वो खाना बना रही है। इसके बाद और थ्रू आइज फिल विद द स्मोक एंड सी स्माइल, और उसके आँख क्या है, पूरा फिल्ड विथ स्मोक्स, धुआं वगैरह से भर जाता है, वह स्माइल करती हंसती है। एंड सी इज अ वाइफ ऑफ मुकेश इल्डर ब्रदर, याद रखिएगा वो जो वोमेन है जो खाना बना रही है शाम के लिए, तो वह क्या है, वह है मुकेश का इल्डर ब्रदर की पत्नी है, लेकिन मुकेश की भाभी हो गई। ठीक। चलिए, नॉट मच ओल्डर इन ईयर, लेकिन वह ज़्यादा पुराना है नहीं, एल्डर में यानी कि यंग है, ज़्यादा एज की हुई नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट हैज़ द बहू, वह बहू का रिस्पेक्ट देना, सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट हैज़ बहू। एंड डॉटर इन लॉ ऑफ द मुकेश हाउस एंड ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ द 3 men। अब देखिए वह स्टार्ट कर दी है, कमांड रिस्पेक्ट हैज़, बहू के रिस्पेक्ट उसको घर में मिलने लगा है। ठीक है। एंड डॉटर इन लॉ, बहू का इंग्लिश क्या होता है, डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की वो बहू है। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 men, अब 3 men का चार्ज ले रखी है। कौन कौन, हर हस्बैंड पति का, ठीक है ना, मुकेश का एंड देयर फादर का, सभी का चार्ज ले रखी है, लेकिन सभी का काम वही देखती है। ठीक है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर, जैसे ही एक ओल्डर मैन आते हैं, ठीक है ना, सी जेंटली विथ ड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोज टू हर फेस। देखिए गांव में एक परंपरा, एक रीति रिवाज क्या होता है, कोई भी बड़े बुजुर्ग आते हैं तो जो महिला होती है, सी जेंटली विथ ड्रॉ बिहाइंड, वह अपने आप को अंदर खींची। ठीक है ना। एंड ब्रोकन वॉल, जो टूटा फूटा दीवार था उसी के अंदर गई। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोज टू द, मैंने छिप कर और अपना घूंघट ऐसे खटाक से लगा ली। ठीक है ना। घूंघट अपने फेस पर, भेल मैंने क्या होता है, घूंघट को अपने फेस से ढक लेना। ठीक है। कस्टम डिमांड्स, ऐसा रीति रिवाज उन लोग को मांगता है कि आप लोग को आए तो आप क्या करें, घूंघट को डाल लें। डॉटर इन द लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर द मेल एल्डर, कोई भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के सामने क्या होता है कि डॉटर इन लॉ जो बहू होती है उसको क्या करना रहता है, किसे घूंघट से अपने फेस को ढक लेना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज, ठीक है, इसमें क्या है और आगे देखते हैं हम लोग, करेक्ट। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, इसमें जो एल्डर है, जो व्यक्ति आया, वो इम्प्रोवाइज गरीब बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट्स लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड वर्क, बहुत साल तक काम करने के बावजूद, ठीक है ना। फर्स्ट ए टेलर, पहले क्या था, टेलर था। पूछेगा कौन व्यक्ति का बात हो रहा है यहाँ पर, एल्डर जो व्यक्ति है, मैन है, कौन है, मुकेश का पिताजी है, फादर है। तो पहले क्या थे, पहले वह टेलर थे, आज क्या बने, बैंगल मेकर बने, तो याद रखिएगा। देन ए बैंगल मेकर ही हैज़ फेल टू रिनोवेट ए हाउस, घर बनाने में, घर को रिनोवेट करने में वो फेल होगा। डिस्पाइट ऑफ लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड वर्क, लंबे समय तक हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वह एक घर नहीं बना पाए। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाए। सोचिए बैंगल मेकर से कितना पैसा कमा रहे होंगे, कुछ नहीं कर पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इन टीच देम, बस एक ही काम किया, क्या किया, वाट ही नो द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, एक ही काम किया है। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू टीच देम, उन लोग को पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वाट द नो, क्या वह जानते थे, ठीक है ना, कोई क्या, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स,
जो वह जानते हैं तो उसी को सिखा दिए हैं बच्चों को भी आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाना, बस और कुछ नहीं। नहीं उन लोग को स्कूल भेजे, ना ही घर बना पाए, कुछ नहीं कर पाए। आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल तो ऐसे भी सीख जाता है घर में काम है तो, लेकिन बस उतना ही कर पाए हैं। यहाँ पर का लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको याद ही रखना होगा, ठीक। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, कौन यह लाइन को बोला है, हमेशा पूछता है सवाल कि लाइन कौन बोला है, ठीक है। तो कितना बोलता है मुकेश के ग्रैंड मदर, कितना बोलता है मुकेश की मदर, मुकेश के फादर के मदर, कन्फ्यूज होता है। याद रखिएगा, से मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर है, यानी कि मुकेश की दादी माँ है, तो मुकेश के पिताजी के क्या हो गई, माँ हो गई। तो बोलती है इट इज़ हिज करम, यह उसका भाग्य है, हिज डेस्टिनी, कर्म भाग्य एक ही बात है, इसका कर्म है उसका भाग्य है, कोई नहीं बदल सकता है, ठीक हुआ। जो वाच हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विथ द डस्ट फ्रॉम प्रोसिंग द ग्लास बैंगल्स, वह क्या देखी है, वह देख चुकी है कि उसके जो पति थे, हस्बैंड थे, ब्लाइंड, वह अंधे हो गए, कैसे, विथ द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, ग्लास को पॉलिश करते हुए जो डस्ट से उनके आंखों में कुछ पड़ा और उनके पति अंधे हो गए। तो वह देख चुकी है और जानती है, कैन ए गॉड गिवन लीनेज इवन बी ब्रोकन, क्या भगवान से दिया हुआ जो हम लोग के पास जो काम है, क्या उसे कभी तोड़ा जा सकता है, कभी भी तोड़ा जा सकता है। गिवन लीनेज, जो भगवान से हम लोग को जो मिल चुका है, लीनेज में बंधन, तो कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी नहीं तोड़ा जा सकता है। सिंपल, वह बोलती है भाग्य सबका भाग्य होता है, कोई नहीं चेंज कर सकता है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने के अगर कास्ट में आप जन्म लिए हैं तो दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, तो उन लोगों को कुछ नहीं देखा है, सिर्फ सिर्फ बैंगल्स को देखा है, ठीक है। इन द हाउस, घरों में, इन द यार्ड, गलियों में, इन द एवरी अदर हाउस, ठीक है, एवरी अदर यार्ड्स, हर जगह, इन द एवरी स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ आपका चूड़ी ही बैंगल बनाने के काम को ही देखा है, ठीक है। और इन फिरोजाबाद स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों का झुंड, एक तरह से कहिए, हर एक कलर का चूड़ी यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, ठीक है ना, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो में जितने कलर हैं तो सारे कलर का चूड़ी आपको देखने को मिलेगा फिरोजाबाद में, ठीक है। लाई इन माउंट्स इन द अनकेप्ट यार्ड, यानी कि लाई इन माउंट्स काफ़ी ढेर में रखा हुआ है, अनकेप्ट यार्ड खुला मैदान में बहुत सारे चूड़ी बनाकर रखा हुआ है। पाइल्ड ऑन ए 4 व्हील्ड हार्ड हैंड कार्ट्स, पाइल मैंने कहा इकट्ठा किया हुआ है, कहाँ पे, 4 व्हील्ड, 4 चक्किया हैंड कार्ट, 4 चक्का की गाड़ी है, उसी पे सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माउंट्स ने मोड़ कर सारे को सारे रखा हुआ है। एंड पुश्ड बाई यंग मैन एलोंग द नैरो लेंस, ठीक है ना, एंड द सेंटी टाउन, एक छोटा सा टाउन में, पतली गलियों में गाड़ी पर रख के उसको समझिए कि बेचने का काम यहाँ पे बता रहा है कि गाड़ी पर रख के सब बेच रहा है, ठेला गाड़ी पे जो भी होता है। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, एक अंधेरा हटमेंट झोपड़ी में, नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द फ्लेम फ्लिकरिंग, और आगे देखिएगा झोपड़ी में ही तो क्या है, फ्लेम फ्लिकरिंग, मोमबत्ती फ्लिक कर रहा है, मिला रहा है, ऑयल लैम्प्स, ठीक है ना। एंड सीट्स बॉय एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, कुछ लड़कियां बैठी हुई है, देयर फादर मदर, उन लोग का फादर और मदर बैठे हुए हैं घर में, ठीक है ना, जहाँ पे लाइट फ्लिकरिंग कर रहा है ऑयल लैम्प। वेल्डिंग द पीस ऑफ द कलर ग्लास पीस इनटू द सर्कल्स ऑफ द बैंगल्स, अब उन लोग क्या कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है ना, पीस ऑफ कलर ग्लास सबको जोड़ रहा है, बना रहा है, इनटू द सर्कल ऑफ बैंगल्स, जोड़ के सारे को सर्कल में चेंज कर रहा है, यानी कि चूड़ी बनाने का यहाँ पे काम हो रहा है। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, अब देखिए उन लोग का जो लाइट, जो आँख का जो एडजस्टमेंट है, आइज आर मोर एडजस्टेड इन टू डार्क, डार्क में उनको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर, क्यों, क्योंकि अंधेरा में काम करता है, अंधेरा में काम करिएगा तो आँख को ज़्यादा एडजस्ट करने पड़ेगा ना, इसीलिए डिग्नी सेल है, फ्लिकरिंग सेल है, अच्छे से क्लियर लाइट है नहीं, तो लोग काम करते करते आँख पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है। दैट्स वाई दे ऑफ्टन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, तो जवान होने से पहले ही उन लोग अपने आँख का आई साइड को खो देता है, लूजिंग देयर आई साइड, देखने का नजरिया आँख खराब हो जाता है, ठीक है। सविता यंग गर्ल इन द ड्रेब, अब एक नई लड़की आती है, ठीक है ना, पिंक क्या है, पिंक ड्रेस पहनी हुई है, सीट्स अलोंग द एल्डरली वुमेन, वही एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी हुई है, सोल्डिंग द पीस ऑफ ग्लासेस, ग्लास का क्या कर रही है, उसको सोल्डिंग कर रही है, बना रही है, ठीक है। एंड हैज़ हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ द मशीन, उसका हाथ ऐसे मूव कर रहा है जैसे कि टंग ऑफ मशीन, मशीन के दांत जैसे काम कर रहा है उसका हाथ, काफ़ी स्पीड काम कर रहा है। ए वंडर इफ सी नो द क्या है, सैंक्टिटी, ठीक है ना, सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प मेक, अब देखिए लेखिका यहाँ पर क्या है, ऑन्डर है, काफ़ी आश्चर्यचकित है। इफ सी नो, अगर वह जान जाती है, क्या जानती है, सैंक्टिटी है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, वही सैंक्टिटी ही पवित्रता होता है, पवित्रता, तो अगर पवित्रता जान जाती है, चूड़ी का क्या पवित्रता है, कितना मतलब कि इसका वैल्यू है,
सी हेल्प जो बना रही है, बनाने में जो मदद कर रही है, तो इट सिम्बोलाइज एंड द इंडियन वुमेन सुहाग। चूड़ी क्या सिम्बोलाइज करता है? चूड़ी दिखाता है भारतीय महिला की जो कि सुहाग का निशानी है, सुहाग का चिन्ह है, ठीक है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, शादी में क्या है, काफ़ी ऑस्पिशियस मतलब कि शुद्ध, यानी कि शुभ माना जाता है। शादी में चूड़ी काफ़ी शुभ माना जाता है। इट विल बी ड्रॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर द हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड भेल। अब कर आगे से एक सेकंड कहा था, हाँ, आई विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे एंड सॉरी यहाँ पर क्या है, इट विल है, इट विल डॉन। डॉन मतलब क्या होता है? डॉन मतलब समझिए कि भोर सुबह का, यानी कि यहाँ पे डॉन का मतलब है कि शांत होना, ठीक है ना। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, एक दिन वह शांत हो जाएगी। वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद द रेड भेल, जब लाल घूंघट से उसका हाथ क्या होगा, हेड क्या होगा, ड्रेप्ड होगा, घिर जाएगा, ठीक ना। हर हैंड्स डेड विथ रेड हीना, उसकी जो हाथों में मेहंदी लगेगा ना, तब वह जान पाएगी। एंड द रेड बैंगल्स रोल्ड इनटू हर वेस्ट, उसके कलाइयों में जब चूड़ियाँ का बैंगल जब चढ़ेगा तब वह जान पाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, जब वह क्या बनेगी, दुल्हन बनेगी, तो लाइक द ओल्ड मैन इज बिसाइड हर, और तब वह जानेगी इसका क्या महत्व है, क्या महत्व नहीं है। अभी नहीं जानती है, जब शादी होगा ना उसका, तब वह जान पाएगी, तो वही बता रही है, ठीक है ना। एंड सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बनेगी। एंड लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि बगल में जो महिला बैठी हुई है, तब जाके भी ऐसे ही बनेगी शादी वगैरह होने के बाद। सी स्टिल हैज़ ए बैंगल ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। ओके, बहुत यहाँ पे कंट्रास्ट हो गया। क्या बात हुआ यहाँ पे देखिएगा, लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर एगो, बहुत पहले जो लड़की लेडीज बनी थी, जो औरत शादी हुआ था, तो ये भी वैसे ही बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सी हैज़ बैंगल ऑन हर रिस्ट, चूड़ी रहेगा, कलाई में चूड़ी रहेगा, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसके आँखों में रोशनी नहीं रहेगी, रोशनी खत्म हो जाएगा चूड़ी बनाते बनाते। जैसे कि इस महिला के बगल में बैठी तो उसका हो गया, तो वही यहाँ पर करेगी। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज, कौन, वही महिला बोलती है, एक वक्त शेर भर का खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, ड्रेन ऑफ जॉय, जॉय मैंने क्या, खुशियाँ, ड्रेन मैंने क्या, निकल जाना, खत्म होना, ड्रेनेज सिस्टम, तो खुशियाँ निकला हुआ, उसका वॉइस में कोई खुशी नहीं दिख रहा है, इस बात को बोलती है। सी हैज़ नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, पूरे जीवन में कभी भी वह क्या, नॉट एंजॉय इवन वन फुल मील, पूरा कभी भी भोजन नहीं कर पाई है इंटायर लाइफ टाइम में। कौन, वही वोमेन, वही महिला। तो चूड़ी बनाने से ऐसा नहीं कि अमीर सब, बहुत गरीब कंडीशन है। दैट्स वाट सी हैज़ क्या, रिप्ड, तो वह क्या पकाई है, ठीक है ना। एंड हर हस्बैंड, उसके पति के बारे में कहें, एंड द ओल्ड मैन विथ ए फ्लोरिंग बेड, उसके जो पति थे ओल्ड मैन थे, फ्लोइंग ब्रेड, दाढ़ी उनका बड़ा बड़ा दाढ़ी था। से जो बोलती है, आई नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, मैं बैंगल के अलावा, चूड़ी के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, लेकिन मैंने क्या किया है, काम मैंने किया हूँ, डन किया हूँ, क्या किया हूँ, मेक ए हाउस, एक घर बनाया हूँ फॉर अपने फैमिली के लिए। तो उसके पति बोलते हैं मैंने घर बनाया, चलिए। और मुकेश का तो पिताजी घर भी नहीं बना पाए, तो कम से कम इतना तो काम किए। हियरिंग हिम, उनको सुनते हुए, वन वंडर इफ ही हैज अचीव व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन द इंटायर लाइफ टाइम, कम से कम एक तो अचीवमेंट वह कर लिया है ना, बाकी अदर लोग फेल हो गए हैं, लेकिन ये तो काम कर लिए, तो घर बना लिए, तो वही यहाँ पर लेखिका कह रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर रिप्ड, पकाई, वही बनाई, क्या बनाई, तो वही बात हो रहा है कि यहाँ पर घर कम से कम बनाया। तो लेखिका भी काफ़ी चकित होती है कि चलो कम से कम ये तो घर तो अपना बना लिया है ना, कितना लोग घर भी नहीं बना पाया है, ठीक है। आई डोंट नथिंग एक्सेप्ट बैंगल, चलिए। तो यहाँ पर हैविंग डन माई होम हो गया, हियरिंग दिस लाइफ टाइम। चलिए, इसके बाद क्या है कि सी हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, चलिए उसके पास, ही हैज ए रूफ, उसके पास तो घर है ना, छत रखने का। मुकेश के पिताजी के पास आधा घर था, आधा घर नहीं भी था, उसे कंपेयर करके थोड़ा सा बता रही है, ठीक। एंड द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस टू मेक बैंगल्स, उन लोग पास चिल्ला रहा है सब, लेकिन उन लोग पास क्या है, कुछ नहीं है। नॉट हैविंग मनी टू डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस, बस बैंगल मेकिंग के अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उन लोग पास कुछ वैसा पैसा ही नहीं है, ठीक है। नॉट इवन इनफ टू ईट, खाना से ज़्यादा भी नहीं होता है, ठीक है ना। रिंग इन एवरी होम्स, सॉरी कहाँ थे हम लोग, नॉट इवन इनफ टू ईट, मतलब खाने भर भी नहीं हो पाता अच्छे से। रिंग्स इन एवरी होम्स, हर एक घरों में क्या देखिएगा, रिंग देखिएगा, चूड़ियाँ देखिएगा, ठीक है ना। एंड यंग मैन इको द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स, अब यंग मैन क्या है, लिमिट मैंने यहाँ पे समझिए किसे,
यहाँ पे लेमेंट से कंप्लेन होता है। तो यंग मैन इको, यंग मैन के बातों से सुनिएगा कि आवाज़ गूंजते रहता है। कैसा आवाज़? कंप्लेन का आवाज़ ऑफ देयर एल्डर्स, बड़े से कंप्लेन करते रहते हैं। कैसा कंप्लेन? लिटिल हैज़ मूव्ड विथ मी विथ टाइम, समय के साथ कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद में सेम का सेम दिख रहा है। समय के साथ चेंजिंग तो होना चाहिए था, चेंज नहीं हो पा रहा है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग क्या 12 हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। कह रहा है कि से माइंड नंबिंग 12 यानी कि तो माइंड नंबिंग 12 पूरा एक तरह से सेंस निकलता है। छोटा कोई इनिशिएटिव, कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट हम लोग करते हैं, कोई नया थाउट लाते हैं तो उसे क्या खत्म कर दिया जाता है यहाँ पर। इन इनिशिएटिव को नया पहलू होता है एंड एबिलिटी टू ड्रीम, कि कुछ चीज़ करके हमको कुछ बड़ा करना, कुछ सपना, तो सब वहाँ पे खत्म कर दिया जाता है कि नहीं आप लोग सिर्फ क्या करें, चूड़ी बनाइए। ठीक, तब कहती है लेखिका कि वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव। तो तुम लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर लेते हो? ये कोऑपरेटिव एक संस्था बना लो ताकि तुम लोग उसमें पैसा वगैरह इकट्ठा करके कुछ आगे ड्रीम अगर बड़ा सपना बना सकते हो, कर सकते हो। पैसा नहीं कोई बिजनेस करने के लिए। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन who have fell into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। तो महिला किससे पूछती है? किसी व्यक्ति से नहीं, ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछती है कि आप लोग एक क्यों नहीं बना लेते हैं, क्या बोलते हो, कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं। ठीक है ना। यंग मैन हु हैव फेल इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर। तो वह एक जाल में फंसा हुआ है। किसके जाल में फंसा हुआ है? विशियस, ठीक है ना, विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, एक दुष्ट, ठीक है ना, दुष्ट सर, इसका क्या बोलते हैं इसको, एक्यूरेट इसका भ्रष्ट समझिए। तो भ्रष्ट सर्कल ऑफ मिडल मैन का भ्रष्ट सर्कल में फंस गई है। हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर, जो कि उसके पिताजी दादाजी सभी को फंसा कर जाल में रखा था, 3 लोग भी उसमें फंस गया है। इवन इफ ही गेट ऑर्गेनाइज, अगर इन लोग ऑर्गेनाइज भी करता है, संस्था वगैरह बनाता भी है, कोऑपरेटिव बनाता भी है, वी आर द वंस, तो हम लोग वैसा होंगे, हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, जो कि पुलिस के द्वारा पकड़ा दिया जाएगा, हम लोग के बीट है, हम लोग को पीटा जाएगा, एंड डायरेक्ट टू जेल फॉर द डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ इलीगल काम करते हुए कह दिया जाएगा कि इन लोगों इलीगल कर रहा है और हम लोग को जेल में डाल दिया जाएगा। हम लोग ऐसा करेंगे तो किसके द्वारा? मिडल मैन के द्वारा। ठीक है। एंड दे से उन लोग बताते हैं ऐसा बात को बताते हैं, देयर इज नो लीडर एमॉन्ग देम, बोलते हैं कि हम लोग में कोई लीडर भी नहीं, कोई नेता भी नहीं है, एंड नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो कि हम लोग के बीच में आके हम लोग को मदद कर सके और कुछ अलग देख सके, सोच सके, ऐसा कोई है नहीं। देयर फादर आर आस्क्ड टायर्ड एज दे आर, और देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, जैसा उन लोग है तो उन लोग का पिताजी भी वैसे ही थका हुआ है जैसा कि सेम बच्चा लोग है। ठीक है, तो जीता उन लोग। एंड दे टॉक इंडलेसली इन द स्पाइरल्स दैट मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। बस उन लोग चिल्लाते रहता है, बताते रहता है किसे, तो यहाँ पे क्या स्पाइरल द मूव, ठीक है, यानी कि लोग स्पाइरल घूमते करते रहता है, मूव फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथिटी, मैंने चंगुल में फंस गया, टू ग्रीड, ठीक है ना, लालच एंड इनजस्टिस, बस अन्याय के बीचों में फंस गया, कुछ कर नहीं पाएगा इन लोग। ठीक है, और एपथी मतलब उदासीनता, उदास निराश रहता है। ठीक है ना, टू ग्रीड लालच में फंसा हुआ है, अन्याय के बीच में फंसा हुआ है कि सब कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, इतना ही काम करना है। तो वीडियो कितना मिनट का भी बन गया? 28 मिनट का। ठीक है, तो इसको ख़त्म ही करते हैं ना। चलिए, लिसनिंग टू देम, उन लोग को सुनते हुए क्या बोलती है लेखिका, कहती है कि आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने 2 अलग अलग वर्ल्ड देखा। ठीक, वन ऑफ द फैमिली काउट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना, एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या देखे, 2 यहाँ पर वर्ल्ड को देखा। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि ये लोग सब फंसा हुआ है, जितना फंसा हुआ, वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का वेब, मतलब मकड़ा के जाल में फंस गया एक तरह से। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, तो गरीबी इन लोग पास कैसे बर्डन हुआ? स्टिग्मा ऑफ कास्ट का कलंक, स्टिग्मा कलंक लग गया। कैसा कास्ट? बैंगल बनने का, चूड़ी बनाने का, तो इसी के चक्कर में लोग फंसा हुआ है। एंड दे आर बोर्न, जिसमें इन लोग जन्म लिया है। एंड द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, एक तो हो गया कि गरीबी में फंसा हुआ, स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और दूसरा है कि विशियस सर्कल ऑफ साहूकार वगैरह के जाल में, ठीक है ना, फंस गया। तो 2 यहाँ पर रीजन है। तो सवाल आता है कि कौन कौन 2 वर्ल्ड है और कौन कौन 2 कारण से इन लोग गरीब है, कैसे फंसा हुआ है? तो एक विशियस सर्कल ऑफ साहूकार फर्स्ट थिंग, और सेकंड क्या है? स्टिग्मा ऑफ कास्ट। ये सब नोट्स में आपको मिलेगा, नोट्स में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मिलेगा, तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, एक इन लोग के चक्कर में फंसा हुआ मिडिल मैन है, साहूकार पुलिसियन, ठीक है ना, पुलिसमैन। तो कह रहा है कि द कीपर्स ऑफ लॉ, जो लॉ के रखने वाला, देखभाल करने वाला है, द ब्यूरोक्राट्स एंड द पॉलिटिशियन, सब के जाल में इन लोग फंसा हुआ है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज
ऑन द चाइल्ड, बच्चे पर उन लोग सब मिलकर क्या करता है, एक बोझ डाल देता है, दैट ही कैनॉट पुट डाउन, जो कि बच्चे उसे पुट डाउन नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, जो उन लोग लोड डाल देता है। बिफोर ही जब तक कि बच्चे लोग अवेयर हुए, जानकार होंगे, ही एक्सेप्ट इट हैज़ नेचुरली हैज़ हिज फादर, तो उन लोग एक्सेप्ट कर लेता है कि चलिए मेरा पिताजी काम कर रहे हैं, वैसे तो मैं भी यही काम करता हूँ, नहीं जान पाता है। एंड टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन्स टू डेयर, उन लोग के पास कोई इतना साहस भी नहीं होता है कुछ आगे कुछ करने का, ठीक है ना। एंड डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात जो बोल रहा है तो बहुत ही यहाँ पर अच्छा लाइन है, इसको अच्छे से बताते हैं। कह रहा है कि जब तक उन लोग बिफोर या जब तक जवान नहीं होता, एक्सेप्ट नेचुरली पाते टू डू एनी थिंग एल्स, ठीक है ना, वुड मीन टू डेयर, कुछ भी अलग करने का, एक्स्ट्रा करने जब होगा तो उन लोग क्या साहस करना होगा, ठीक है ना। एंड डेयरिंग इज ए नोट ऑफ पार्ट हिज ग्रोइंग अप, लेकिन जो बच्चा बढ़ रहा है तो ग्रोइंग अप का डेयरिंग पार्ट नहीं है, साहस पार्ट नहीं है। साहस पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि साहस कभी किया ही नहीं है। जैसे पिताजी काम कर रहे हैं, बस वैसे में क्या साहस करना, क्या नया करना, वैसे ही लेते रहता है। बात को समझ रहे हैं। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, तो मैंने इसी सेंस से मुकेश पर देखने का नजरिया किया, फ्लैश किया, ध्यान केंद्रित किया, तो मुकेश ठीक, आई एम चीड, तो लेखिका काफ़ी खुश हो गई। कैसे खुश हो गई, आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। यह बात बोलता है कौन, मुकेश। यह साहस दिखा रहा है, यह ग्रो करने का कुछ सोच रहा है। ही रिपीट्स, ठीक है ना, वो दोहराता है, बताता है कि हाँ, एंड ही विल गो टू गैरेज एंड लर्न, बोला कि मैं जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, गैरेज जाऊँगा और सीखूँगा। बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम, आई विल क्या वॉक, बट लेखिका बोलती है कि गैरेज तो काफ़ी दूर है तुम्हारे घर से, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, आई विल वॉक, मैं चलूँगा, मैं जाऊँगा, ठीक है ना। ही इंसिस्ट, वह अपने आप को एकदम इंसिस्ट, जोर देकर बोलता है कि नहीं मुझे करना है। लेखिका बोलती है कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोचते हो। ही इज सडनली साइलेंट, तो वह एकदम शांत हो जाता है, बोलता है नो, ही से स्टार्टिंग एट, कितना है, चलिए लास्ट ही चल रहा है, चलिए ख़त्म करते हैं जल्दी से, टाइमिंग भी हो गया। ही सडनली साइलेंस, नो, ही से स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, ऐसे ही मतलब नीचे देखते हुए बोलता है नो नो, बस मैं ग्राउंड पे चलाना चाहता हूँ, हवा में उड़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। एंड इन इज द स्मॉल क्या मर्मर देर इज द इम्ब्रास्ट बट दैट हैज़ नोट इट टर्न इनटू रिग्रेट। देखिए थोड़ा सा उसको मतलब कि शर्मिंदगी था कि एरोप्लेन तो नहीं चला रहे हैं, लेकिन वो शर्मिंदगी नोट टर्न इनटू एक रिग्रेट, वो शर्मिंदगी अफसोस में नहीं बदला था, अफसोस नहीं कर रहा था कि हमें तो मोटर मैकेनिक काम करना, इधर मतलब क्या बोलते हैं कार चलाना है, हमें तो जहाज़ नहीं चलाना, तो अफसोस नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, ठीक है ना, एंड दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन अ स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन एंड फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि से वह सेटिस्फाई है, हिज कंटेंट है टू ड्रीम, अपने कार का ड्रीम का सपना लेकर वही सेटिस्फाई है ऑफ हिज कार दैट ही सीम हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो अपने गलियों में सुनते रहता है कि मेरे गली में क्या, गली में तो एरोप्लेन चलेगा नहीं, कार वगैरह चलते रहता है, तो उसी को देख कर वह संतुष्ट है, सेटिस्फाई है। एंड फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाहर कुछ ही एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर कार वगैरह गाड़ी वगैरह चलता है, तो हमें भी क्या करना है, तो बस वह कार के बारे में सोच कर सेटिस्फाई है कि नहीं बस कार वगैरह, क्योंकि उसको मोटर मैकेनिक बनना है, तो बोला कि मैं कार ही चलाने का सपना देखता हूँ, ठीक है, ड्रीम्स ऑफ कार्स, इतना ही था। तो आई होप आपको समझा पाए होंगे, कहीं पे एक दो लाइन अगर होगा तो उसको आप पढ़िएगा तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो आज कितना मिनट लगा, 33 मिनट, चलिए कल भी इतना ही लगा था, तो इतना ही टाइम लगा, 1 घंटा में पूरा बुक को ख़त्म कर दिए। इसको रिवीजन करने के लिए MCQ डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डालेंगे, तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारे के सारे, ठीक है वाज वेयर दैट्स डिड प्रेजेंट पास्ट, जो भी कहीं कन्फ्यूजन होगा तो पहले एक बार खुद से पढ़ना है, बाकी स्टोरी को मैंने ओवरऑल कंप्लीट कर दिया, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। कुछ परसेंटेज रह गया होगा तो उसको एक बार आपको खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं लाऊंगा 1-2-3 चैप्टर के बाद टेस्ट, अभी कुछ दिन इधर रुकेंगे, इकोनॉमिक्स का क्लास चलेंगे अभी, ठीक है ना। 11th का रिजल्ट आता है तो उसके बाद और भी क्लासेस वगैरह चलेंगे, तो उसके बाद रिवीजन चलेगा, टेस्ट चलेगा, और सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करवाने का भी, थोड़ा सा बायो का क्लास इधर नहीं जा पा रहा है, तो उस पर फोकस कर रहे हैं कि सारा स्टार्ट हो जाए, उसके बाद हम लोग काम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों में, बताएं कि यहाँ पे सेशन स्टार्ट है। चलिए ऑल द बेस्ट।